है दिल जलो की जान, दिल जलो की जान। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल बासित साहब की खिदमत में हाजिर है। आज हम सियासी चटकलों की तरफ जाएंगे क्योंकि सीरियस मौजू हैं जो उनके ऊपर तो बात होती ही रहती है। आपको सबसे पहले याद बात बताएं कि कराची में एक जगह पुलिस ने ISU जो है वो इंटेलिजेंस यूनिट जो है उनका पुलिस वालों का गालिबन उसने वहाँ एक जगह छापा मारा और वहाँ से मोबाइल के ताजरों को पकड़ कर ले गए। जब ताजरों को पता लगा उनकी तंजीम ने हड़ताल की और उसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत खबर आई है कि रात गए ताजरों ने ISU से मुलजम को रिहा करवा लिया। देख लें कैसी ज़बरदस्त बात है कि रात की तारीकी में रिहा करवाया गया। और आपको पता है कि रात को क्या हुआ होगा। कम अज़ कम जो है एक अच्छा खासा जो है अमाउंट जो है वो उनकी खिदमत में पेश किया गया होगा कि प्लीज़ आपके लिए हम कुछ ना कुछ और भी करेंगे, इसलिए हमारे मुसलमान को रिहा कर दें। क्योंकि दिन को तो ज़ाहिर है ऐसे काम नहीं हो सकते, ये ऐसे काम रात की तारीकी में ही होते हैं। हालांकि पाकिस्तान में दिन में भी ऐसे काम हो सकते हैं, लेकिन शायद कराची के ताजरों को ये इसका ज़्यादा तजर्बा होगा। इसके बाद जो है ये मेयर कराची और गवर्नर सिंध इन दोनों की मुलाकात हुई है और उन्होंने फरमाया कि कराची के तमाम मसाइल का हल जो है वो लिसानी नहीं है बल्कि वो इंतज़ामी भी है। तो देख लें, यानी वहाँ दो चीज़ें हैं जो मसाइल पैदा कर रही हैं, एक लिसानी और दूसरी इंतज़ामी। लिसानी मसाइल जो हैं वो तो ज़ाहिर है हल हो नहीं सकते हैं क्योंकि उसको वक्त ज़रूरत जो इस्तेमाल किया जाता है। इंतज़ामी मसाइल शुक्र है उनके हल हो गए हैं क्योंकि अब जो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है कराची में या बाहर से वज़ीर-ए-आज़म कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने जो 800 अरब रुपए की कराची वालों ने डिमांड की है सिंध हुकूमत कराची के लिए, उसकी शायद कोई उम्मीद पैदा हो गई है। इसलिए इंतज़ामी अमूर में उन दोनों का सलूक हो गया है और उन दोनों का इत्फाक भी हो गया है। इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदेमंद सब के लिए रहेगा। कराची के शहरियों को कुछ मिले ना मिले, लेकिन इन दोनों पार्टियों में इनकी मकबूलियत में काफ़ी इजाफा हो जाएगा माशाअल्लाह। इसी तरह जो है उज़्मा बुखारी साहबा पंजाब और सिंध के बारे में कहती हैं ये दो भाई हैं। बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं बल्कि 5 हैं, वो सारे भाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उन भाइयों का किसी एक कौमी ज़ुबान पर इत्तेफाक नहीं है। हर भाई जो है उसकी माँ उसको अपनी ज़ुबान सिखाती है और वह उसी को बोलता है और उसी को लेकर चलता है। लिहाजा पंजाब और सिंध का जो मसला है वो भी यही है, क्योंकि अगर कौमी ज़ुबान के बीच ये मसाइल हल करते तो नहरों का मसला पैदा ही ना होता। वो पाकिस्तान के लिए सोचते, लेकिन सिंध चूँकि सिंधी बोलने वाले हैं वो पंजाब की ज़ुबान पंजाबी नहीं समझते और पंजाबी जो हैं वो पंजाबी बोलने वाले हैं, पंजाब के लोग जो हैं वो सिंधी की ज़ुबान नहीं समझते। इसलिए ये जो हैं भाई भाई तो हैं लेकिन इनकी माएँ अलग हैं जिनको इन्होंने अलग ज़ुबान सिखा दिया। लिहाजा आप फिक्र न करें, ये मसला जो है ये कभी नहीं हल होगा और अगर हल हो भी गया तो इसके लिए कम अज़ कम जो है काफ़ी 10 साल के करीब लग जाएगा और ना बनेंगी नहरें और ना बजेंगी बांसुरी। एक और बात जो है वो की गई है कि गवर्नर मेयर का मकसद शहर की बेहतरी है। गवर्नर का और मेयर का मकसद जो है यानी कराची के जो हैं उनका, सिंध के गवर्नर और कराची के मेयर जो हैं वो शहरियों की बेहतरी चाहते हैं। ये तो साफ ज़ाहिर है क्योंकि कराची के शहरी जो हैं वो अल्लाह के फजल से रोज़ाना के बुनियाद पर इन कामों को मॉनिटर कर रहे हैं, बेहतरी को मॉनिटर कर रहे हैं। दिन ब दिन जो है उनमें बड़ी बेहतरी आ रही है। अभी कल परसों ही आपने देखा, पहले के एक आधे डंपर को आग लगाई जाती थी, कल 5 बड़े डंपर जला दिए गए और 4 दूसरी गाड़ियां, ये 9 गाड़ियों को जला दिया गया। ये कौमी जो अमलाक इनकी तबाही में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आ रही है और उम्मीद है कि अगले बजट तक सरकारी तमाम गाड़ियां जो हैं जला के उनके लिए नई खरीदारी का आर्डर दे दिया जाएगा। लिहाजा ये दोनों मिल के शहर की बेहतरी और शहरियों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मिलजुल कर आप काम करते रहे तो इंशाल्लाह जो है फैक्ट्रियों के काम भी चलते रहेंगे और इंपोर्ट वालों के काम भी चलते रहेंगे और नई गाड़ियां भी पुलिस को भी और दूसरे सरकारी महकमों को मिलती रहेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना जो है उन्होंने फरमाया कि FBR में
जो करप्शन है इसका जो है ये अजाला नहीं किया जा सका। ये 75 साल में इनको वज़ीर ख़ज़ाना साहब को अभी तक पता नहीं चला कि भी FBI में करप्शन है, बल्कि ये जब से वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं उस वक्त से तो इन्होंने भी, वज़ीर आज़म साहब ने बड़े दावे किए हैं कि हमने रिफॉर्म कर दिए हैं FBI में और हमने जो है ये कर दिया वो कर दिया, और उन्होंने फरमाया कि इस करप्शन की वजह से जो टैक्स है वो कलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये जो है ये आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि पहले तो सबसे ये बताएं कि आप खुद कितना टैक्स देते हैं। आपने आज तक अपनी जो है टैक्स की रिटर्न या आपने पिछले 20 साल के या 10 साल के गोश्त वाले ज़रा आवाम के सामने लेके आए ना, ताकि पता चले कि आप उनमें शराकतदार नहीं हैं। क्योंकि अगर आप भी इन जुर्मों में शरीक होंगे तो फिर वो कैसे उनकी इस्लाह हो सकेगी। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब को भी चाहिए वो पिछले 10 या 20 साल के जो हैं अपने गोश्त वाले आवाम के सामने पेश करें और देखें कि कितना टैक्स दिया है, ताकि FBI पर इल्ज़ाम जो है उसको साबित किया